नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर ब्यूटीफुल जर्नी विद बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर। आप पढ़ रहे हैं अपनी 32वीं किताब इस बुक रीडिंग मैराथन में और ये है हमारी क्रिएटिविटी सीरीज की चौथी किताब। आज हम जल्दी से दो चीजें याद करेंगे, पार्ट 1 करेज और पार्ट 2 इंचैंटमेंट। फिर डिटेल में समझेंगे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 3 दैट इज परमिशन, खुद को इजाजत देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा करेज यानी हिम्मत। एलिजाबेथ कहती हैं क्रिएटिव बनने के लिए फियरलेस होना जरूरी नहीं है, बस हिम्मत चाहिए डर के साथ भी एक्शन लेने की। उन्होंने बताया कि वो बचपन में बहुत डरा करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखना शुरू किया और राइटर बनी। एक स्केटिंग करने वाली महिला की कहानी भी सुनाई जो 40 की उम्र में सिर्फ अपने दिल को खुश करने के लिए स्केटिंग करने लगी। तो सीखने वाली बात यहाँ यह है कि डर को पीछे बैठाओ पर स्टीयरिंग व्हील हमेशा खुद के पास रखो। पार्ट 2 में हमने देखा इंचैंटमेंट, जादू जैसा आइडिया। एलिजाबेथ मानती हैं कि आइडिया जिंदा होते हैं, वो आसपास घूमते रहते हैं और इंसान ढूंढते हैं जो उन्हें दुनिया में लाए। अगर आप तैयार हो तो वो आइडिया आपके पास आएगा, अगर आप इग्नोर करोगे तो वो किसी और के पास चला जाएगा। उन्होंने स्टोलन किताब की कहानी सुनाई, कैसे उनका छोटा सा आइडिया उनकी दोस्त अन्ना पैचेट के पास चला गया और उसी पर किताब बन गई। अब बात करते हैं पार्ट 3 परमिशन की, खुद को इजाज़त देना। यह हिस्सा बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं कौन होता हूँ कुछ नया बनाने वाला, मुझे पहले परमिशन लेनी चाहिए किसी से। एलिजाबेथ साफ करती है आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना डिग्री चाहिए, ना अप्रूवल, ना परफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी अलाउड हो। एलिजाबेथ की एक प्यारी कल्पना, यूनिवर्स का लेटर। एलिजाबेथ इमेजिन करती हैं कि एक दिन यूनिवर्स हर इंसान को एक लेटर भेजता है और उसमें लिखा होता है आपको इजाज़त है, आप वेलकम हैं, आप बना सकते हैं, यू आर अलाउड, यू मे क्रिएट। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट मत कीजिए, बस शुरू कीजिए। एलिजाबेथ 2 तरह के लोगों की बात करती हैं, एक मार्टियर्स और ट्रिक्स्टर्स। एलिजाबेथ बताती हैं कि जो मार्टियर्स यानी बलिदानी होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, सोचते हैं कि आर्ट मतलब तकलीफ़ है, और जो खिलाड़ी होते हैं यानी ट्रिक्स्टर्स वो खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। वो कहती हैं कि मार्टियर मत बनो, ट्रिक्स्टर बनो, आर्ट को बोझ मत बनाओ, उसे खेल बनाओ। तो थोड़ा सोचिए, क्या आपने कभी खुद को रोका है ये सोचकर कि मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या आप किसी की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे कुछ शुरू करने के लिए? तो अब आपका दिन है। एक लाइन अपनी डायरी में लिखिए, मैं खुद को पूरी इजाज़त देता हूँ कुछ नया बनाने के लिए, बिना डर बिना शर्म के। चलिए बात करते हैं हमारे पार्ट 3 में हमने क्या सीखा। आपको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, आप खुद की मंजूरी हो। आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। क्रिएटिव बनने के लिए कोई परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत करो, खुद से परमिशन लो और शुरू करो। आर्ट को एंजॉय करो और खुद को वैल्यू दो। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए नहीं होती, क्रिएटिविटी आपके लिए भी है, आज अभी जैसे आप हैं। आप जो भी हो, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, आर्टिस्ट या बिगनर, आपको लिखने, गाने, बोलने, बनाने के लिए की पूरी परमिशन है। तो दोस्तों, कल हम चलेंगे पार्ट 4 में यानी परसिस्टेंस की ओर, जहां सीखेंगे कि मुश्किल वक्त में भी कैसे लगे रहें। तब तक के लिए खुद को इजाज़त दीजिए, दिल से क्रिएट कीजिए और मज़े लीजिए। मैं विवेक कुमार, आपका साथी इस लर्निंग और ग्रोथ की यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए।